हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर पर है। ये हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानेंगे इसको क्या होता है, कैसे होता है। और ये फिजिक्स का बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो। आगे हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे। तो वर्क एनर्जी पावर होता क्या है? तो वर्क जो है वो डिस्क्राइब करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, उसको बोलते हैं वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह से पावर, पावर जो है वर्क कितना जल्दी होता है और वर्क या कार्य कितना जल्दी होता है उसको हम लोग कहते हैं पावर। तो इसको एक एक करके जानते हैं हम लोग। वर्क डेफिनेशन कहता है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता है एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में कुछ एंगल के साथ, तो उसको हम लोग जो है वर्क कहते हैं। हिंदी में जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में गति करती है तो कार्य किया जाता है, मतलब उसको कार्य होता है, इस प्रोसेस में कार्य होता है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये F तो हम लोग जानते हैं अप्लाइड फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस थीटा, ये एक थीटा जो है ये एंगल होता है फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये फोर्स लगाया जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग थीटा लेते हैं। तो यही थीटा को हम लोग कॉस के साथ यूज करते हैं वर्क डन के फॉर्मूला में। तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इससे हम लोगों को मिलता है वर्क डन। एक एक टर्म जो है इसको एक्सप्लेन किया गया। एफ इज इक्वल टू फोर्स, उसका यूनिट होता है न्यूटन। डी से डी फॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, वैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग और जगह पर फिजिक्स में जो है एस से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको डी से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट होता है मीटर्स। थीटा ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, एक्सप्लेनेशन है उसका। इसमें अब वर्क डन, वर्क को समझने के लिए जो कुछ की पॉइंट्स भी होता है इसमें, मतलब कुछ एक दो केस ऐसा है जहां पर फिजिक्स कहता है कि वहां पे काम हुआ ही नहीं, हम लोग रियल लाइफ में उसको काम कहते हैं, लेकिन वो फिजिक्स कहता है कि नहीं यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। तो वो कौन सा केस है? वो केस है नो मूवमेंट एंड परपेंडिकुलर। ये दो वर्ड है, याद रखना है आप सबको। तो नो मूवमेंट मतलब जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे और यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट कोई भी नहीं हो रहा, या आगे नहीं बढ़ रहा या पीछे नहीं आ रहा, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हो रहा, तो वैसे केस में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, फोर्स लग रहा है लेकिन काम नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ वहां पर। दूसरा केस है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब अगर हम ये फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वर्टिकली लगा होता और डायरेक्ट इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर होता, तो ये दोनों के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है, यानी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो वैसे केस में जो है यहाँ पर वर्क डन नहीं होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग अपने रियल लाइफ में उसको काम करना कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, पुशिंग अ बॉक्स 5 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कुछ फोर्स है, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट का एक लेंथ है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग किसी बॉक्स को जब मूव कराते हैं और उसमें फोर्स लगाते हैं और वो मूव होता है, तो वहां पे काम होता है, कार्य होता है। एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी कह ले या उसको एबिलिटी कह ले, ये दोनों ही चीज एक जैसा है फिजिक्स में। इंग्लिश लिटरेचर में जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। एनर्जी को समझने के लिए, एनर्जी कई सारे टाइप का होता है हमारा, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, तो बहुत सारे एनर्जी है। उसमें से हम लोग यहाँ पे जो है फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी को जानेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई वस्तु मूव करता है, गति करता है, तो उस गति के कारण, उस मोशन के वजह से उस ऑब्जेक्ट में जब
एक एनर्जी क्रिएट होता, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। 1/2 यानी हाफ, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। क्या है ये? तो m जो है उस ऑब्जेक्ट का जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है या जिस पर एनर्जी आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं m फॉर मास। और v क्या है? उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो कितना वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो v स्क्वायर m हो गया मास और 1/2। एग्जाम्पल के तौर पर एक मूविंग कार, जब एक मूविंग कार मूव करता है मतलब गति में रहता है, तो उसमें एक एनर्जी अलग से आया हुआ रहता है, जिसके वजह से अगर कहीं टक्कर लगता है तो उसको पता चलता है कि वहां पे कितना इंपैक्ट पड़ा। तो वो इंपैक्ट उस एनर्जी की वजह से होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है उसके पोजीशन के वजह से। अब ये पोजीशन स्थिति क्या है? तो इसको हम लोग हाइट से जानते हैं, मतलब अर्थ सरफेस से, जमीन की सतह से कितना ये ऊपर है, उस ऊपर ऊंचाई को, उस हाइट के वजह से, उसका पोजीशन में जो, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये पोजीशन या ये हाइट इस जो है वो एक्चुअली में ग्रेविटेशन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आता है, होता है। तो इसका फॉर्मूला है पीई m इंटू जी इंटू एच या एम जी एच। एम अगेन मास, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल, वाटर हेल्ड इन अ डैम। एक डैम, बांध के एक तरफ जब हम लोग पानी को स्टोर करते हैं उसके कई सारे यूजेस के लिए, उसमें से उस पानी में, स्टोर किए हुए पानी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। यूनिट होता है इसका जूल्स। जूल एक्चुअली में जितना भी एनर्जी है उसका यूनिट जूल ही होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको हम लोग जूल्स में ही मेजर करते हैं। एनर्जी का एक लॉ भी है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना ही ये बनाया जा सकता है, ना ही ये खत्म किया जा सकता है। किया जा सकता है सिर्फ, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। हिंदी में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल रूप बदलती है। अब आते हैं पावर। पावर क्या है? तो ये मेजर करता है, मतलब नापता है क्या, कि कोई काम कितना जल्दी हो रहा है या फिर कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, काम के दौरान कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये दो चीज जो है, इसको जब मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए जो है हमारा काम आता है पावर। पावर क्या है? पावर मेजर्स हाउ फास्ट वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो ये बेसिकली जो है काम के स्पीड को बताता है या फिर एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ उसको बताता है। इसका फॉर्मूला है W/T। W क्या है? तो W हम लोग पहले से जानते हैं, वर्क डन है, और T फॉर टाइम। तो जब हम लोग वर्क डन को T से, टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पावर। पावर का यूनिट होता है वॉट। W वर्क का हम लोग अभी जान गए जूल्स होता है, और T टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक पावरफुल इंजन जो है लिफ्ट करता है, लिफ्ट करना मतलब उठाना, तो लिफ्ट करता है ज्यादा फास्ट किसी कम पावरफुल इंजन के इसमें बजाय, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो है ज्यादा फास्टली या ज्यादा अच्छे से जो है उसको किसी काम को कर पाता है। अगर पावरफुल ज्यादा है तो काम ज्यादा अच्छा होगा, आसानी से होगा, जल्दी होगा। और अगर वो पावरफुल कम है, इंजन पावरफुल कम है, तो वो काम थोड़ा लेट से होगा, धीरे से होगा, और उतना ज्यादा फिनिशिंग नहीं हो सकता है। तो यूनिट क्या है इसका? वाट होता है पावर का, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड यानी कि वो 1 जूल का काम करेंगे 1 सेकंड में, तो वो हमारा वो 1 वाट होगा। इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। मशीन्स में होता है। एक्चुअली में जितना भी मशीन है वो बिना एनर्जी, बिना पावर के हम लोग उसको जानते ही नहीं है, जान ही नहीं सकते। मशीन मतलब पावर, एनर्जी, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं? काम लेते हैं। उसमें एनर्जी है, उसमें पावर है, उससे हम लोग काम लेते हैं। तो वर्क एंड पावर कॉन्सेप्ट्स हेल्प डिजाइन एफिशिएंट मशीन्स। एफिशिएंट मशीन्स का मतलब होता है एक ऐसा मशीन जो अच्छे से काम को कर सके और जल्दी कर सके। हम लोग उसको खर्चे में भी कर सकते हैं, कम बजट में कर सके, तो उसको हम लोग कहेंगे एफिशिएंट मशीन, कि हर तरह से जो है वो हमारे लिए
फायदेमंद हो। तो वर्क और पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी मशीन को डिजाइन करने में काफी हेल्प करता है। और मशीन मतलब पावर, एनर्जी एंड वर्क। ट्रांसपोर्टेशन में ये हम लोग इसको देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। यानी कि हम लोग किसी गाड़ी में अगर फ्यूल डालते हैं, मतलब ईंधन डालते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या क्या मिलता है? पहले तो गाड़ी में पावर आता है, ठीक है, एनर्जी, उससे एनर्जी जनरेट होता है, और फिर उससे हम लोग काम लेते हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसके वजह से जा पाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस का फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स का मतलब है कि पानी से जहां पर बिजली जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो एक्चुअली बनाना तो गलत वर्ड हो गया। हम लोग वहां पे सिर्फ वो अभी पिछले स्लाइड में जब पढ़े पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर किए हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो बदल जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में ये तीन चीज होता है: पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। व्हीकल्स, ये आप देखे होंगे कि कुछ गाड़ी जब पुरानी हो जाती है और उसमें हम लोग एक्सिलरेशन कर देते हैं, यानी त्वरित करते हैं, तो उसमें धुआं वगैरह बहुत ज्यादा आने लगता है। यानी कि उस वक्त जो है तेल का खपत ज्यादा होता है और उससे एनर्जी ज्यादा जनरेट होता है और गाड़ी ज्यादा भागने लगती है, या इंजन ज्यादा स्पीड से घूमने लगता है। तो ये व्हीकल्स में हो गया। और बल्ब एंड अप्लायंसेस, इसको हम लोग घरेलू उपकरण भी कह सकते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं। बल्ब यूज करते हैं लाइट के लिए, पंखा यूज करते हैं हवा के लिए, हीटर यूज करते हैं गर्मी के लिए। तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारा बदल रहा है लाइट एनर्जी में, हमारा बदल रहा है विंड एनर्जी में, बदल रहा है हमारा हीट एनर्जी में। तो ये उस कॉन्सेप्ट को भी जस्टिफाई करता है जो अभी हम लोग जाने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी ये जस्टिफाई करता है। हम लोग आते हैं कि इतना पढ़ लेने के बाद क्या सीखे। तो वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों जो है ये फिजिक्स का बहुत ही फंडामेंटल बेसिक चीज है, ठीक है, जिससे फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों ही इसके बिना अधूरा है। इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब फिजिक्स और इंजीनियरिंग का मतलब है वर्क, एनर्जी एंड पावर। कुछ कॉन्सेप्ट्स जरूरी होता है जिससे हम लोग कुछ नया चीज इनोवेट करते हैं। इनोवेट का मतलब खोज करना या बनाना, नया बनाना। तो कॉन्सेप्ट एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब कि वर्क, एनर्जी और पावर को अगर हम अच्छे से नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो हम लोग किसी भी नए चीज को नहीं बना सकते या हम लोग नया चीज नहीं खोज सकते। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है नया इनोवेशन के लिए। एप्लीकेशन जो है कुछ फैला हुआ इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में और एनर्जी प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रीज मतलब कि बहुत सारे जहाँ पे नए नए चीज, बड़े बड़े चीजों को बनाया जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। और एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं, उसको एनर्जी प्रोडक्शन कहा जाता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है बहुत इंप्रूवमेंट आया है जब से इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को लोग क्लियर किया है। तो यहाँ पर होता है हमारा वीडियो खत्म। वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में आप कितना जान सके, कितना मैं समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।